हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सब अपने घरों पे अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने कल नंबर सिस्टम के जो टेस्ट लिए थे उसके सलूशन हमने दिए थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। आपके 10 क्वेश्चन बचे हुए थे, मैं उनको भी सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और फिर उनको एनालिसिस कीजिए कि आपसे गलती कहाँ पर हुई है। ठीक है, जब तक आप टेस्ट कितना भी दे लीजिए, जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं करेंगे कि मुझसे कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, इस क्वेश्चन को मैं जल्दी कैसे कर सकता था, ठीक है, तब तक आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, आप थ्योरी कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल खुद से नहीं करेंगे तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और बच्चों, हर क्वेश्चन को आप एक्स वाई जेड मान के नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप उस चीज़ से बाहर निकलिए, उस चीज़ को आप छोड़िए, कॉन्सेप्ट को पकड़िए, बेसिक्स को पकड़िए। अपने बेसिक्स को जितना मजबूत करेंगे आपका मैथ उतना ही अच्छा होता जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई से बाहर निकलिए और ट्रिक से भी बाहर निकलिए। ट्रिक से कुछ नहीं होते, एक भी क्वेश्चन ट्रिक से लड़ते नहीं पेपर में। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए और कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। ठीक है, अजय बच्चों, हमारा कल हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे, हमारे पास 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, आज का हमारा बच्चों 31वां क्वेश्चन है। आज का पहला ठीक है, लिखा गया पहला क्वेश्चन, 1 से 50 तक संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 1 से 50 तक संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। बच्चों, इसमें पूछा गया है कि जैसे आप लिखते हैं ना 1 2 3 4, तो ऐसे लिखेंगे 11, ऐसे बीच में आएगा 12 13, ऐसे बीच में आएगा 41, ठीक है, फिर 50, ऐसे आएगा यहाँ तक 50 तक। ठीक है, तो कह रहा है कि आप एक एक अंक को गिनिए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं 10 आएगा, तो 9 के बाद जब 10 गिनेंगे तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ऐसे गिनते गिनते बच्चों अगर आप 50 तक जाएंगे तो आपको कितनी अंक चाहिए गिनने के लिए। बात समझ आ गई? तो उसी का हम ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा टिपिकल था इसमें। ठीक है, तो बच्चों बताओ, जब आप 1 से लेकर 9 तक गिनेंगे तो कितने अंकों की जरूरत होगी? 9 अंकों की। फिर बच्चों 10 से लेकर के 50 तक कितने अंक आएंगे बच्चों, जरा बताना। बच्चों 10 से लेकर 50 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, पहले आप ये बताओ। तो आप कहोगे सर 40 और एक 41। ठीक है, तो बच्चों आप पहले पता करेंगे 10 से लेकर 50 तक कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो बच्चों 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 50 संख्या। तो जिसमें से आपने 9 पहले ही बाहर निकाल दिया है, 9 अंक पहले ही बाहर आ चुके हैं, तो बचे कितने? 41 अंक। ठीक है, और 41 अंकों में हर अंक 41 संख्याओं में 41 संख्याओं में हर संख्या में 2-2 अंक हैं। हर संख्या में कितने कितने अंक हैं? 2-2 अंक है। तो आपको कुल 42 अंक चाहिए, मतलब कि 42 बार जोड़ना होगा। तो बच्चों 1 से लेकर 50 तक कुल कितने अंक होंगे? 91 अंक हमको चाहिए उनको गिनने के लिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि बच्चों पहले आप गिनेंगे कि 1 से लेकर 9 तक एक एक अंक होगा। ठीक है, तो 9 अंक चाहिए। फिर बच्चों हमने निकाला कि 10 से लेकर 50 तक कितनी संख्याएं होती हैं, तो हमको पता चला कि 41 संख्याएं होती हैं। अरे 10 भी तो शामिल है। 11 से लेकर के 50 तक 40 अंक होंगे, 40 संख्याएं होंगी। ठीक है, 10 से लेकर 50 तक कुल 41 अंक होंगे। ठीक है, तो बच्चों उनका दुगना अंक होगा। कैसे? क्योंकि 11 में 2 अंक, 12 में 2 अंक, 13 में 2 अंक, ऐसे 50 तक 2-2 अंक आएंगे। ठीक है, तो उनको मिला के कितने? 82 अंक होंगे। तो कुल हमारे कितने अंक होंगे? 41 अंक हमको चाहिए गिनने के लिए। बात समझ में आ गई? तो ये अब नोट कर लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को समझने के लिए। अगली बार बच्चों आपके पेपर में क्या आएगा? आपके पेपर में आएगा कि 1 से लेकर 100 तक के अंक, 100 तक संख्याएं अगर लिखें तो कितने अंक चाहिए होंगे, कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अगली बार यही क्वेश्चन आएगा बच्चों, आप नोट कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, हर क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलिए, पढ़ते चलिए, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप बच्चों इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में लिख लेंगे, नहीं सॉल्व जरूर करेंगे आप। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि वह अधिकतम पूर्ण संख्या क्या है जिस व्यंजक से x पे पावर 4 प्लस, मैं लिख देता हूँ इसको, 6x पे पावर 4 प्लस
6n क्यूब प्लस 11n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 24, ठीक है, प्रत्येक n प्राकृतिक संख्या के लिए विभाजित है। ठीक है बच्चों, ये कह रहा है, बच्चों ये n ही है, आप इसका ध्यान रखेंगे, ये n लिखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों ये कह रहा है कि हम n की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें कि जिससे हमको ऐसा सबसे बड़ा अंक मिल जाए, ऐसा सबसे बड़ा अंक मिल जाए जिससे इसमें हम कोई भी संख्या पुट कर दे इस फॉर्म में तो वो हमेशा उस संख्या से कट जाए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बच्चे मैंने कम से कम 8-10 करा दिए, आपके पेपर में ही कम से कम 2-3 क्वेश्चन मैंने दे दिए थे, क्योंकि हमको ये समझ में नहीं आता कि इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो मैंने आपको कल बताया था कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको n की ऐसी वैल्यू रखनी होती है कि आपको 0 छोड़ के बाकी कुछ भी मिल जाए। मैंने बताया था हम कितना पुट करेंगे, 1 पुट करके देखेंगे। ठीक है, हम कितना पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। आ जाओ बच्चों, तो बच्चों अगर आप यहाँ पर 1 पुट करते हो तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, प्लस 6 गुणे 1 पे पावर 3 मतलब कि 6 मिलेगा यहाँ से भी, प्लस n की वैल्यू 1 पुट करोगे बच्चों तो आपको 11 मिलेगा, प्लस यहाँ से कितना मिलेगा बच्चों, 6 मिलेगा, प्लस कितना मिलेगा बच्चों, 24 मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों आ जाओ, मैंने कहा था कि इन अंकों को जोड़ो, आपको कितना मिलेगा बच्चों, 6 12 12 11 और 1 12 12 12 24 24 24 48, कुल ये सबसे छोटी 48 ऐसी संख्या होगी जिससे ये सभी अंक क्या होंगे, इस फॉर्म के सभी अंक क्या होंगे, जरूर से जरूर कट रहे होंगे। कुछ लोग के मन में आ रहा हुआ कि यहाँ पर 0 क्यों नहीं पुट कर दिए। बच्चों अगर आप 0 पुट कर देंगे तो इसका पूरे का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा ना, ये तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, केवल 24 बच पाएगा। ठीक है, तो हमें सबसे बड़ी संख्या नहीं मिल पाएगी, हमको सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, 48 होगी। इस बात को समझिएगा आप। अगर मान लीजिए आप 0 पुट कर देते हैं, ठीक है, तो ये सारी संख्या क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, आपको केवल 24 मिल पाएगा। यहाँ पे 24 कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट से मतलब नहीं हमें इस पूरे से भी तो मतलब है, तो ऐसा हम वैल्यू रखेंगे कि हमें 0 ना बने। ठीक है, तो इससे हमारा क्या बनेगा बच्चों, 1 बनेगा, कम से कम 1 पुट करना पड़ेगा हमें, ये बात नोट कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, नोट करिए। आ जाओ बच्चों, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 33, लिखा हुआ है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 डॉट 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 196 गुणे 198 गुणे 200। इसमें बच्चों में 0 की संख्या निकालनी है। लिखा हुआ है कि 2 4 6 8 डॉट 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 196 198 200 संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल में कितने शून्य होंगे, तो गुणनफल में कितने शून्य होंगे यही निकालना था बच्चों। ठीक है, अच्छा बच्चों इस टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन करा रखा है, अगर आपको याद होगा तो अच्छा ये बताओ बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 × 2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको मैंने 1 × 2 लिख लिया। इसको लिखेंगे बच्चों 2 × 2, क्या लिख लेंगे 2 × 2। ठीक, इसको क्या लिख लेंगे बच्चों 2 × 3, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिखेंगे 2 × 4, ऐसे ही सबको लिख लेंगे बच्चे। ठीक है, ऐसे ही बच्चों 200 को आप क्या लिख लेंगे 2 × 100, 2 × 100। अब बच्चों बताओ, अगर हमको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ भी 2 कॉमन है, 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 हर संख्या में 2 कॉमन है, हर संख्या में 2 कॉमन है, तो हम क्या 2 को बाहर निकाल सकते हैं, 2 को बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है बच्चों को हम कॉमन निकालें कितना, केवल 2 निकालें या फिर 2 के पावर कुछ और निकाल सकते हैं, अब बताएंगे मैं। कितने बच्चे ये कह रहे हैं कि केवल 2 पावर निकलेगा, केवल 2 निकलेगा, क्यों बच्चों, हमारा 2 तब बाहर आता है जब बीच में ये प्लस का निशान होता, तब सब में 2 कॉमन आता, लेकिन ये सब बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, तो जितने अंक होंगे 1 2 3 4 100 तक, मतलब कि जितने संख्याएं होंगी हमारा उतना ही पावर बाहर आएगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है बच्चों, 100 बार, तो लो जी 100 बार बाहर आ गया, 2 के पावर 100 हो गया ये। अब कोष्टक में क्या बचेगा बच्चों, 1 × 2 × 3 डॉट 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 कितना बचेगा बच्चों, 100 बचेगा कि नहीं बचेगा, आप कहोगे हाँ बचेगा। अच्छा बताओ बच्चों, आपने निकाला क्या आपने इसके पहले नहीं पढ़ा है कि 1 से लेके 100 तक अगर संख्याओं का गुणा कर दे तो कितना 0 बनता है, कितना 0 बनता है बच्चों, 0 बनेगा बच्चों 24। मैंने आपको बता रखा है, इसी टेस्ट में भी मैंने कराया है, कितने 0 बनेंगे बच्चों, 24 0 बनेंगे। अच्छा बच्चों बताओ, 24 0 बनेंगे तो ये 2 और 5 के कम से कम जोड़ों को मिलाकर बने होंगे, मतलब कि कम से कम 2 के पावर 24 और कम से कम 2 के पावर 5 जरूर रहा होगा, तो इस 2 के पावर 100 से हमें कोई मतलब यहाँ पर नहीं रहेगा।
मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको ये मिल गया। अच्छा बच्चों बताओ, मैंने बताया था आपको कि मतलब 1 से लेकर के अगर किसी प्राकृतिक संख्या तक हम गुणा करें, जैसे लिख दें अगर मैं 1 गुणा 2 गुणा 3 डॉट 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 n, तो इसको क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल लिखते हैं। क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 100 फैक्टोरियल लिखेंगे आप, 100 फैक्टोरियल। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बताया था जीरो बनाने के लिए आपको 2 और 5 के जोड़ों की आवश्यकता होती है, जिनका पावर 2 और 5 में कम रहेगा उतनी ही हमारे शून्य बनेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमें पता है कि 2 के पावर हमें 100 तो ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, तो हम 2 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम 2 के पीछे पड़े तो फिर हमें 5 का बाद में चेक करना ही करना है, तो हमारा टाइम लॉस होगा, हम केवल 5 चेक करेंगे। ठीक है, आपको मैंने बता रखा कि हम केवल 5 को क्यों चेक करते हैं। ठीक है, अब बच्चों मैंने आपको बताया था किसी फैक्टोरियल में किसी अभाज्य संख्या कितनी बार शामिल है ये निकालना। ठीक है, तो बच्चों 100 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार शामिल है निकालने के लिए तरीका बताया था कि 5 से भाग देंगे बच्चों, कितना आएगा, 20 आएगा। फिर 20 से भाग देंगे 5 में बच्चों, कितना आएगा, 4 आएगा। अब जब एक बार 4 5 से कम आ गया, इस अभाज्य संख्या के बार कमी आ गई, तो हम उसके बाद नहीं चेक करेंगे। तो 20 और 4 बच्चों कितना होगा, 24। हमारे कितने बार 5 शामिल होगा, 24 बार। अगर 5 24 बार शामिल है तो हमारे जीरो भी कितने होंगे, 24 बार ही होंगे, क्योंकि 2 के पावर कितना है, 100 है, और हमारा मतलब कितना है, बस 24 से मतलब है। बात समझ में आ गया आपको, आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, 34 नंबर हमारा क्वेश्चन है बच्चों। एक संख्या को 91 से भाग करने पर 17 शेष बचता है। कोई संख्या है, उसमें अगर आप 91 से भाग कर रहे हैं तो 17 शेष बचता है। ठीक है, तो उसी संख्या को 13 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा, तो उसी संख्या को 13 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा। बच्चों मैंने बताया था कि इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आएगा कि एक संख्या से भाग करने पर इतना शेष बच रहा है, तो इस संख्या से भाग करने पर कितना शेष बच रहा है, तो इस प्रकार का मैंने अभी क्वेश्चन आपको पहले भी बताया था। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक बात और बताई थी कि ये जो हमारी संख्या होगी, ये जो संख्या होगी, ये इसका मल्टीपल होगी, ये इसका क्या होगी, मल्टीपल होगी। ठीक है, और ये संख्या जो होगी वो इसकी फैक्टर होगी। क्या होगी, इसकी फैक्टर होगी। दोनों बात बताया था, फिर से बता रहा हूँ, ये इसका मल्टीपल, ये इसका फैक्टर। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन बनेगा, वरना ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो केवल सीधे आप क्या करेंगे, 13 से भाग करेंगे 17 में। तो बच्चों आप जब 13 से 17 में भाग करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना मिलेगा बच्चों, 13 से एक बार पूरा पूरा जाएगा, आपको शेष मिलेगा बच्चों 4। ठीक है, 4 आपका रिमाइंडर हो जाएगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। नोट कर लेंगे आप इसे। सारे क्वेश्चन बच्चे आपके लेवल के थे, सारे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। जितने अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना ही अच्छा रहेगा। आ जाओ बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। लिखा हुआ है इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इनमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक कथन में गलत है, वही आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पूरा नंबर ट्री की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, मैं एक बार नंबर ट्री फिर से बता देता हूँ आपको मैंने पहले भी बता रखा है। अगर आपको नंबर ट्री नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों मैंने बताया था कि नंबर जो होते हैं, नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रियल नंबर, जिसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बारे में बच्चों में नहीं पढ़ना क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, रियल नंबर क्या होते हैं बच्चों, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है रेशनल, रेशनल यानी कि परिमेय संख्या। दूसरा होता है इरेशनल, इरेशनल मतलब कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल क्या होता है बच्चों, जैसे जिनको आप p/q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 2/5, 3/8। ठीक है, इस तरीके की जो संख्या होती हैं। और ये होता है जैसे पाई। ठीक है, ये क्या होगा, √3। ये सब संख्या क्या हो जाएंगी, इरेशनल हो जाएंगे। ठीक है, फिर बच्चों मैंने बताया था कि रेशनल नंबर्स ये भी 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से, ठीक है, ये होते हैं बच्चों इंटीजर्स, इंटीजर्स। और दूसरे कौन से होते हैं बच्चों, ये होते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों, जिनके
जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त भी कर लें और जिनके हर में क्या हो, एक हो, जिनका हर क्या हो, एक हो, जिनका डिनोमिनेटर एक हो, ठीक है। फिर मैंने बच्चों इनमें बताया था कि इंटीजर्स भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो 0 होता है, एक तो +1 +2 +3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। फिर एक होता है बच्चों -1 -2 -3, ठीक है। इस प्रकार से ये निगेटिव इंटीजर्स हैं, ये 0 है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि ये जो तीनों संख्याएं होती हैं इन्हें बोलते हैं, जिनसे हम गिनती गिनते हैं, जिनसे हम किसी काउंटिंग करते हैं, उन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृतिक संख्या। और अगर प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में हम 0 को शामिल कर ले तो वो क्या कहलाता है? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। बच्चों ये चीज़ आपको YouTube पर अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कराई थी, एक बार मैंने रिवीजन कराया केवल, ठीक है। आ जाओ बच्चों देखते हैं इसमें लिखा हुआ पहला कथन, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मतलब कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यहाँ पर है नेचुरल नंबर, वो वास्तविक संख्या है, वो वास्तविक संख्या है। तो बच्चों ये बताओ नेचुरल नंबर हमने कहाँ से पढ़ा है? रियल नंबर से ही पढ़ा है, वास्तविक संख्याओं से पढ़ा है। मतलब कि रियल नंबर का ही पार्ट कौन है? नेचुरल नंबर है। तो ये जितनी भी संख्याएं होंगी ये सब इसके अंतर्गत ही तो आएंगी, ठीक है। तो प्रत्येक नेचुरल नंबर रियल नंबर जरूर होगा, रियल संख्या जरूर होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कथन सत्य था। दूसरा था प्रत्येक वास्तविक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों रियल नंबर दो प्रकार के, रेशनल और इरेशनल। रियल नंबर परिमेय, ये रियल को क्या बोलते हैं हिंदी में? वास्तविक संख्या। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय होती है, ऐसा कह रहा है ये, ठीक है। तो बच्चों ये बताओ परिमेय वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती हैं? परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। तो बच्चों जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब कि हमने पूछा नेचुरल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर रियल नंबर होता है, कहोगे हाँ। लेकिन जब ऊपर से हम नीचे पूछते हैं तो इसका जवाब हाँ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल रेशनल नंबर नहीं होती है, वो इरेशनल भी होती है, अपरिमेय भी होती है। तो यही कथन बच्चों हमारा गलत था, इसलिए हमको पेपर में हम इसको मार्क करके सीधे आगे बढ़ सकते हैं, हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं होती अगले दो ऑप्शन क्या है, ठीक है। लेकिन चलो बच्चों देख लेते हैं उन्हें भी, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है वो रेशनल भी हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे आ जाओ। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। भाई पूर्णांक क्या होती है? इसी को तो पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर्स को। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या जरूर होती है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या से ही तो निकला है, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों प्रत्येक इंटीजर जो होगा रेशनल नंबर जरूर होगा, ठीक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक है बच्चे, ये पूर्णांक है। ये पूर्णांक के अंतर्गत ही तो हमने पढ़ा नेचुरल नंबर को, ठीक है। तो नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो जवाब हाँ होगा, लेकिन ऊपर से जब नीचे आएंगे तो जवाब हाँ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। नोट कर लेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 36 है बच्चों। चलो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 लिखा हुआ है, कौन सी संख्या 18 से डिविजिबल नहीं है? कौन सी संख्या 18 से डिविजिबल नहीं है? अच्छा बताओ 18 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने पढ़ाया है क्या? पढ़ाया है क्या? नहीं जी, इसका कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम इसको एक तरीके से निकालते हैं। मैंने बताया था कि जब भी आपको कम से कम मैंने 11, 12, 13 तक पढ़ाया था, ठीक है, कि इनका डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन जब संख्याएँ इससे ज़्यादा हो जाए, अगर मान ली 99 से पूछ लिया जाए, ठीक है, अब 88 से पूछ लिया जाए, तो अब कहाँ तक संख्याओं को नियम को याद कर पाएंगे, ठीक है। तो इनका बच्चे मैंने एक तरीका बताया था कि अगर 18 से डिविजिबिलिटी चेक कर ली जाए तो आप इसको 2 टुकड़ों में तोड़ लीजिए, 2 गुणे 9 में, मतलब तो यही होगा, ठीक है। तो 2 गुणे 9 में जब बच्चे आप इन्हें ब्रेक करेंगे तो 9 दूना कितना होता है? 18। अगर कोई संख्या 2 से ब्रेकेबल हो और 9 से ब्रेकेबल हो, ठीक है, अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल हो और 9 से भी डिविजिबल हो तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगी बच्चों? 18 से डिविजिबल होगी, ठीक है। अच्छा बच्चों आपके मन में ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया कि सर हमने 6 गुणे 3 क्यों नहीं कर लिया इसको,
ठीक है। तो बच्चों अगर आपने इसको 6 गुणे 3 में तोड़ा तो आप एक बार डिविजिबिलिटी निकालोगे किसकी, 3 की, ठीक है। फिर आपको डायरेक्ट 6 की डिविजिबिलिटी नहीं पता होती है, तो आप चेक करते हो कि यहाँ पर 2 और 3 से डिविजिबिलिटी, तो आपको पहली बात तो 3 काम करना पड़ जाएगा, 3 बार चेक करना पड़ जाएगा। दूसरी बात ये 3 और 3 वाला क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो हम जब भी किसी संख्या को तोड़ेंगे तो ऐसा तोड़ेंगे कि दोनों नंबर क्या हों, अलग अलग हों। बात समझ में आ गई, ठीक है, कि मतलब कि इसका तरीका और इसका तरीका डिविजिबिलिटी चेक करने का अलग अलग होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो बच्चे हम चेक करेंगे कि 18 से कटता कि नहीं, तो चलो बच्चे चेक करते हैं। अच्छा बताओ ये सारी संख्याएं 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, 2 से डिविजिबल हैं, तो हमारा काम तो और मुश्किल हो गया क्योंकि सारी संख्याएं 2 से कट रही, सबके जो इकाई के अंक हैं वो क्या है, सम संख्याएं हैं, तो 2 से चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हमें चेक करना है किससे, 9 से, और 9 से मैंने डिविजिबिलिटी पढ़ाई थी कि जब सभी संख्याओं का किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से डिविजिबल होगा तो वो संख्या भी क्या होगी, 9 से डिविजिबल होगी, ठीक है। आ जाओ चेक कर लेते हैं, आ जाओ बच्चों। 4 3 7 5 12 6 18, 18 9 से कटेगा, कटेगा, ठीक है। 5 4 9 6 15 4 19, 19 9 से कटता है बच्चों, नहीं कटता, ये नहीं कटेगा, ठीक है। आ जाओ चेक करते हैं, 6 3 9 4 13, 13 5 18 है बच्चों, 9 से कट रहा है, ठीक है। 5 4 9 3 12, 12 6 18 बच्चों, 9 से कट रहा है ये भी, ठीक है। तो मतलब कि हमारा एक ही संख्या ऐसी है जो 9 से नहीं कट रही है और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 37, 37 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 37 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 58 और 68 के बीच की सभी अविभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है बच्चा 179, 178, 187, 183, ठीक है। तो बच्चों पहला काम आपका ये है, अविभाज्य का क्या मतलब होता है। अविभाज्य का मतलब होता है बच्चों कि जो किसी से विभाजित ना हो, यानी कि अभाज्य संख्या। क्या मतलब, अभाज्य संख्या जो किसी से विभाजित ना हो, ठीक है, उसे बोलते हैं अविभाज्य। थोड़ा सा शब्द को ट्विस्ट किया गया ताकि थोड़ा सा फंसे वहाँ पर, ठीक है। 58 और 68 के बीच की सभी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी बच्चे, पहले तो बताओ। 58 से 68 तक की सभी अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, चलो देख लेते हैं बच्चों। 58 के बाद क्या आता है बच्चों, 59, 59, ये होगा अभाज्य संख्या, बिल्कुल होगा। 60, 61 होगा बच्चों, 63 ये होगा, 64 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 66 नहीं होगा, 67 होगा बच्चों, 67 हो गया, ठीक है। 68 होगा क्या, नहीं। 69 होगा क्या है, नहीं। 69 बच्चों किससे डिविजिबल है, 69 बच्चों डिविजिबल है 23 से, 23 नहीं, 69, ठीक है। तो याद ध्यान रखेंगे 69 डिविजिबल होता है, ठीक है। तो बच्चों इनका योग निकालना था। अब या तो इनका आप योग कर लो, थोड़ा सा अगर स्मार्टनेस दिखाओगे तो सबके इकाई के अंक क्या क्या है, अलग अलग है, तो केवल इकाई का अंक जोड़ो, 9 1 10 7 17, जो भी होगा इकाई का अंक क्या होगा, 7 होगा। हमारा उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। इन्हें जोड़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, नोट कर लेंगे, इसे भी, इन्हें भी नोट कर लो। आ जाओ बच्चों आगे चलते हैं। हमारा अगला है, वह संख्या ज्ञात करो जो 39 से जितना अधिक है उतना ही 79 से कम है, ठीक है। मान लिया बच्चों संख्या हमारा क्या है, x है, मान लिया क्या है, संख्या x है। कह रहा है वह संख्या ज्ञात करो जो 39 से जितना अधिक है, तो बच्चों ये x 39 से इतना ही तो अधिक होगा, x माइनस 39। अरे x में से 39 घटाओगे तभी तो जितना अधिक है वही निकलेगा, अरे हाँ कि ना। कह रहा तथा वह संख्या 79 से उतना ही कम है, वह संख्या 79 से उतना ही कम है, मतलब कि 39 से जितना अधिक है 79 से उतना कम है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, अरे हाँ कि ना। अरे बच्चों मैं ये क्वेश्चन कैसे होना है, 4 2 से जितना अधिक है 6 से उतना ही कम है, तो 2 से अधिक कितना है, 2 अधिक है, 6 से कम कितना है, 2 कम है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। वही चीज़ है यहाँ पर कि 39 से वो संख्या जितनी अधिक है वो संख्या 79 से उतना कम है, ठीक है। तो बच्चों ये x को इधर लेके आओगे तो इधर क्या हो जाएगा, x प्लस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे 79, और इस 39 को उधर ले जाओ क्या हो जाएगा प्लस 39, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा 2x, ठीक है। इसको आप ऐड कर लो, 70 30 100 और 18 118 हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताओ बच्चों x की वैल्यू क्या होगी, बच्चों होगी ये 59, कितनी होगी बच्चों ये 59, आप 2 से भाग कर लेंगे, ठीक है।
तो बच्चों ये था आपका बेसिक तरीका, आपको इससे समझना ही समझना है, क्योंकि आप जब तक समझेंगे नहीं क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैंग्वेज नहीं समझेंगे, तब तक आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब दूसरा इसी में है बच्चों, इसी को एक तरीके से और करते हैं, जब भी ये क्वेश्चन है सीधा इसको और इसको जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए, मतलब कि 79 + 39 को जोड़िए 118, 118/2 कितना है बच्चों, 59 आएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लिखा हुआ है कौन सी संख्या विषम तथा अभाज्य दोनों है। क्वेश्चन नंबर 39 है बच्चों, कौन सी संख्या विषम तथा अभाज्य दोनों है। लिखा हुआ बच्चों 87, 69, 97 NOT लिखा हुआ है, ठीक है। आजा बच्चों बताओ बच्चों, 87 किसी से डिविजिबल है क्या, 87 डिविजिबल है क्या, चेक करो जरा, 87 डिविजिबल है क्या। तो बच्चों 87 डिविजिबल है किससे, 29 से, तो ये अभाज्य संख्या होगी, नहीं होगी। प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा। अच्छा बच्चों 69 किसी से डिविजिबल है क्या, जी बच्चों 69 डिविजिबल है 23 से, 23 से आप 3 का गुणा करेंगे तो आपको 69 मिलेगा, तो ये प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। बच्चों 97 एक ऑड नंबर है और क्या है, एक प्राइम नंबर भी है, यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है, नोट कर लेंगे। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 80 पर पावर लिखा है 85 को 82 से, तो लिखा हुआ बच्चों इसमें लिखा हुआ है कि 80 पे पावर 85 माइनस 82 को 81 से भाग देने पर शेष क्या होगा, हमारा यही क्वेश्चन है। तो बच्चों देख लेते हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ कि अगर आप 80 में 81 से भाग दोगे तो शेष कितना आएगा, कितना आएगा शेष बच्चों, -1 आएगा। कितना आएगा, -1। अरे बच्चों भाई 80 में जब भाग दे रहे हो तो भाग तो जाएगा नहीं, लेकिन हमने क्वेश्चन को आसान करने के लिए आपको निगेटिव रिमाइंडर का थ्योरम पढ़ा रखा है, निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, -1। अब माइनस के एक पावर ये सम है कि विषम है, तो कहोगे ये विषम है। क्या है ये बच्चों, विषम है। माइनस, अच्छा बच्चों 82 को जब 81 से भाग दोगे तो शेष क्या होगा, तो आप कहोगे 81 पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, एक बचेगा, ठीक है। अब 81 लिख लो बच्चों, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताओ बच्चों -1 पे पावर विषम क्या होता है, -1 पे पावर अगर विषम होगा, विषम संख्या होगी तो क्या होगा, -1 ही मिलेगा। अब -1 पे पावर सम होता है तो हमें आंसर क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो बच्चों हमको यहाँ से क्या उत्तर मिलेगा, 1 मिलेगा। अब माइनस क्या है बच्चों, 1 है। अब बच्चों 1 में से 1 घट गया, क्या मिलेगा आपको, 0। यानी कि ये जो संख्या होगी, ये किससे डिविजिबल होगी, 81 से डिविजिबल होगी। बस समझ आ गई। तो इस बात को आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इन क्वेश्चन से, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके एग्ज़ाम के लिए वो अच्छा होगा, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और नए कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।